हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ बेएसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स हॉस्टल क्लासेज में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति मतलब मोशन पढ़ेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि गति किसे कहते हैं ना। गति किसे कहते हैं, किस प्रकार से गति होती है, विस्थापन होती है, त्वरण, वेग के बारे में क्या आज हम लोग जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दूरी, चाल, वेग सब जानेंगे, हमारे साथ अंत तक बनेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि पहले में जान लेते हैं कि क्या क्या दिया है कि विराम और गति ना। विराम और गति के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे तो विराम और गति के बारे में जानेंगे, जिसे रेस्ट ऑन मोशन कहते हैं। गति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तो मोशन कहते हैं ना। इसी के बारे में जानते हैं कि विराम और गति क्या क्या होती है, विराम और गति कहाँ कहाँ होती है यूज, इसी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना। चलते जानते हैं कि यदि की वस्तु बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, उससे क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। मतलब कोई भी स्थान, मतलब स्थिर वस्तु सापेक्षिक समय के साथ क्या बदलती है, उसी को क्या कहते हैं, गति अवस्था। मतलब समय के साथ कोई वस्तु क्या, मतलब है जो वस्तु हो गया समय के साथ एक स्थान से क्या दूसरे स्थान तक जाता है, दोनों के बीच में क्या टाइम का यूज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। मतलब टाइम का यूज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। आया समझ में, आगे समझ। तो आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसा होता है। हो सकते है कि ट्रेन ना, जैसा कि एग्जाम्पल जानते हैं कि जैसे ट्रेन बोल रही है कि चलती ट्रेन जो बिजली की पोल या पटरी के किनारे, बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ और पौधे सापेक्षिक अपनी स्थिति बदलती रहती है, इस समय के साथ स्थिर वस्तु सापेक्षिक गति नहीं बदलने पर वह विराम अवस्था कहलाता है। जब वस्तु, पेड़ और पौधा क्या हो रहा है कि हिल डुल रहा है, कि समय के परिवर्तन के कारण जब क्या हो रहा है कि पेड़ और पौधा क्या हो रहा है, अपने स्थिति में बदल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, तो गति अवस्था। यहाँ पर दिया है कि बिजली की पोल ना, पोल और पटरी जो है यहाँ पे आ जाएगा क्या, विराम अवस्था। मतलब जितने भी इस पर ट्रेन पे पटरी चलेगी, इसके क्या स्थिति, पोल और पटरी की स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि वही होगा। तो विराम और अवस्था में क्या आ जाएगा, पटरी और पोल आ जाएगा ना। ऐसा समझ में। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं कि आगे जानते हैं, आते हैं हम लोग क्या दूरी पे जानते हैं, डिस्टेंस पे चलते हैं। दूरी पे हम लोग जानते हैं ना, दूरी पे जानते हैं कि दूरी क्या है। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि दूरी किसे कहते हैं ना। दूरी के बारे में जान लेते हैं। डिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं ना। चलते हैं कि जानते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। वस्तु द्वारा बोल रहा है कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग के संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। बोल रहा है कि वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, तो वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसके अंतराल में, समय अंतराल में तय की गई मार्ग को संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं ना। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उसमें क्या समय का यूज हो रहा है, क्या तो समय के अंतराल के अनुसार, मतलब तय कर रहा है क्या अपने मार्ग को, तो उसी संपूर्ण की लंबाई को क्या कहते हैं, दोनों के बीच की जो लंबाई हो रहा है, लंबाई मतलब एल लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। आया समझ में ना। यह एक अदिश राशि है। क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। जो दूरी है क्या, एक अदिश राशि है ना। क्या है, एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होता है। यह क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। है समझ में। यह जो होता है सदैव धनात्मक होता है। यह क्या है, सदैव होता है जो धनात्मक होता है। यह सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट, जानते हैं कि हम लोग विस्थापन किसे कहते हैं ना। चलते हैं विस्थापन पे, जानते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। चलते हैं जानते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। यदि वस्तु की, बोल रहा है कि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु एक स्थान से क्या हो रहा है कि दूसरे स्थान तक जा रहा है ना, इन दोनों के बीच बोल रहा है कि एक प्रारंभिक स्थिति, बोल रहा है कि वस्तु की अंतिम स्थिति यहाँ पे हुआ, अब प्रारंभिक की स्थिति कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम
डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, तो विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं ना। चलिए एक बार और समझ लेते हैं ना, एक बार और समझ लेते हैं कि विस्थापन एकदम बेहतरीन तरह से समझ लेते हैं। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा ना। चलते हैं कि विस्थापन एक बार समझ लेते हैं कि एक वस्तु है ना, एक लड़का है क्या हो गया, लड़का हो गया ना, है लड़का हो गया, लड़का अच्छा से बना देते हैं ना, है क्या हो गया, लड़का हो गया ना, इसका मुंह है। ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे स्थान पे जा रहा है, ये क्या रहा है कि यहाँ पे आ रहा है ना, इसका एक प्रारंभिक स्थिति क्या हुआ, यहाँ हुआ, अंतिम स्थिति यहाँ हुआ। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस हुआ क्या हुआ, डी हुआ। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस हुआ क्या हुआ, डी हुआ, डी हो गया ना। दोनों का जो डिस्टेंस हुआ क्या हुआ, डी हो गया। तो यही बोल रहा है कि किसी वस्तु, यदि बोल रहा है कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तो विस्थापन कहते हैं। निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तो विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे दूरी दिया है, तो दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आया समझ में। यह जो होता है विस्थापन, क्या होता है कि जो विस्थापन होता है हम लोग का, जो विस्थापन हम लोग का होता है, जो विस्थापन है यह सदैव क्या होता है, जो सदैव या जो विस्थापन होता है सदैव धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यह तीनों होता है। यह एक सदिश मतलब अपनी परिणाम और दिशा दोनों साथ साथ बदलता है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, सदिश राशि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सदिश राशि भी इसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सदिश राशि भी इसे कह सकते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं, मतलब विस्थापन कहते हैं ना। परिणाम और दिशा जिसमें आ जाए उससे क्या कहेंगे हम लोग, सदिश कहेंगे ना। चलते हैं हम लोग, चलते हैं कि स्पीड ना, स्पीड बात है मतलब चाल किसे कहते हैं ना। चलते हैं कि चाल किसे कहते हैं, जानिए ना। स्पीड क्या बोल रहा है कि स्पीड मतलब चाल किसे कहते हैं। चाल की परिभाषा जान लेते हैं कि चाल किसे कहते हैं। बोल रहा है कि कोई वस्तु इकाई समय में, बोल रहा है कि कोई वस्तु इकाई समय में, इकाई समय में, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, उसके इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कोई वस्तु क्या कर रहा है कि इकाई समय में, कोई वस्तु स्पीड बराबर बोल रहा है कि स्पीड बराबर कोई वस्तु इकाई समय में, इकाई समय में क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है कि दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस तय कर रहा है, मतलब डिस्टेंस तय कर रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। बोल रहा है कि डिस्टेंस मतलब सूत्र, देखिए तो हम लिखे हैं क्या, SPEED, और स्पीड पर क्या लिखे हैं, बोल रहा है कि इकाई समय में मतलब क्या, टाइम हो गया, टाइम नीचे हो गया, इकाई समय बोला है तो दूरी क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बटा में समय, हम लोग का क्या निकाला, सूत्र निकाला। बोल रहा है कि चाल बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय ना, चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर प्रति एकांक बोल रहा है, प्रति एकांक या इकाई दोनों क्या होता है, बोथ आर सेम होता है। तो प्रति इकाई बोल रहा है कि समय, क्या बोल रहा है, प्रति इकाई समय, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कर रहा है, तो दूरी तय कर रहा है, तय क्या कर रहा है, तो दूरी तय कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं। आया समझ में। या इसका डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि समय में परिवर्तन की मतलब प्रति एकांक समय पर, प्रति एकांक समय पर तय की गई दूरी का कहते हैं, चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय पर तय की गई दूरी क्या कराती है, चाल कराती है। प्रति एकांक समय पर तय की गई दूरी क्या कराती है, चाल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं जानते हैं कि अगर इस हम चाल का जो मात्रक की बात करेंगे हम लोग, चाल का मात्रक भी निकलेगा। जैसे में कि स्पीड बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस बटा में क्या हुआ, टाइम हुआ। इसका मात्रक भी होगा, क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, लंबाई हुआ। तो लंबाई को, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी का क्या हो सकता है, लंबाई मात्रक होता है। तो लंबाई मतलब मीटर ना, मीटर, मीटर हो जाएगा। समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है ना, सेकेंड हो सकता है। इसे मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं ना, स्पीड बराबर मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है मीटर पर सेकेंड, देख लीजिए ना, कहाँ दिया दिखा दें आप लोग को, देखिए यहाँ पे दिया है, मीटर पर सेकेंड दिया है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेग किसे कहते हैं।
इसका भी मात्रा क्या होता है, बोथ आर सेम ही होता है। चलिए जान लेते हैं कि वेग किसे कहते हैं। वेलोसिटी, इसकी इंग्लिश में क्या नाम है इसका, वेलोसिटी नाम है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। चलिए जानते हैं कि इसका वेग की परिभाषा क्या निकलता है। बोल रहा है कि कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसी का कहते हैं हम वेग कहते हैं। कोई वस्तु है, बोल रहा है कि कोई वस्तु इकाई समय में, देखिए वो भी वही दिया है, वेलोसिटी बराबर बोल रहा है वेग बराबर, वेग हम लिख देते हैं वेग ना, क्या लिखते हैं वेग, वेलोसिटी भी बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है प्रति इकांक समय, तो समय नीचे हो जाएगा, समय जब इकाई देर लगाया जाएगा तो इका होता है समय, क्या हो जाएगा तो नीचे होगा। जहाँ इकाई दिखाई देगा तो समय क्या लिखेंगे, नीचे रखेंगे। तो समय बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, निश्चित दूरी दिया है, दूरी दिया है तो ऊपर क्या लिख देंगे, दूरी ना। तो वेग बराबर क्या हो गया, दूरी बटा में समय, मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, मीटर भी सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके अगर यह कौन सी राशि है तो इसकी राशि के बारे में हम क्या बता देते हैं कि वो कौन सी राशि है। तो यह एक सदिश राशि है, क्या है, एक सदिश राशि है। यह इसका एसआई की मात्रा की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड होता है। इसका अगर वेग क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य, तीनों होता है ना। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जो वेग क्या होता है, तीनों होता है। एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ये कौन सा राशि है, तो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलते हैं हम लोग की औसत कहते हैं ना, औसत चाल किसे कहते हैं, इसको भी कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा में क्या तय की गई कुल, मतलब दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, औसत चाल कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा ना। यहाँ पर दिया है कि डिस्टेंस फॉर्म में अलग अलग सी परिभाषा निकाला, इसके अलग अलग परिभाषा के साथ हम भी क्या जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहेगा। दिया है कि हम लोग का कि बोल रहा है कि औसत चाल ना, क्या बोल रहा है कि औसत चाल एवरेज स्पीड ना। चलिए क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड बोल रहा है, एवरेज स्पीड जान लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या कहलाता है, फर्स्ट में हम लोग को दिया है, बोल रहा है फर्स्ट में दिया है हम लोग को, ए में दिया है कोई वस्तु, बोल रहा है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से क्या, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी बोल रहा है किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतना ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हो गया, 2v1 v2 बटा में क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा ना। औसत चाल क्या होगा, 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2 हो जाएगा ना। बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से क्या कर रहा है, सब भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय कर रहा है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल बोल रहा है v1 चाल तय करता है और उसके बाद उसी का दूरी क्या हो रहा है, v2 तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उतना ही औसत चाल क्या कहलाएगा, v2 v1 v2 v1 2 गुणे v1 इंटू v2 हो जाएगा बटा में v1 प्लस v2 हो जाएगा ना। सूत्र निकल गया। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है कि पहला सूत्र हुआ है ना, दूसरा सूत्र निकालते हैं हम, इसी से निकालते हैं कि जब वस्तु, बोला कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, क्या बोले कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, समान समय तक चलती है, तो यदि वस्तु यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा याद है यात्री के उसी को आधे को पूरा करने में कार द्वारा लगाया गया v2, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सूत्र यही हो जाएगा, v1 प्लस v2 बटा में 2 हो जाएगा ना। अब हम लोग जानते हैं कि त्वरण, क्या जानते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जान लेते हैं त्वरण किसे कहते हैं ना, इसको भी जानना अति आवश्यक है कि त्वरण
पूछ देता है कि त्वरण किसे कहते हैं क्वेश्चन ना। चले जानते हैं कि इसका मात्रा क्या होता है, इसका बीमा कैसे निकलता है भी जान लेते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना। चलते जानते हैं किसी वस्तु के संवेग, बोल रहा है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को, बोल रहा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सीधा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर मतलब समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग बोल रहा है कि वस्तु न, त्वरण, त्वरण को क्या कर सकते हैं, ए द्वारा सूचित करते हैं। ए मतलब त्वरण न, त्वरण हो गया, लिख देते हैं हम अच्छा से, त्वरण लिख देते हैं न, त्वरण हो गया। इसको ए द्वारा सूचित कर दिए ना, ए द्वारा सूचित कर दिए। आप लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए द्वारा मतलब बोल रहा है किसी वस्तु, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग बटा में क्या हो जाएगा, वेग बटा में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। किसी वस्तु त्वरण बराबर क्या निकाला, वेग बटा में समय ना। अब इसका मात्रक निकालेंगे, यहीं से देखना कैसे निकालते हैं, ट्रिक से निकालेंगे ना। वेग का मात्रक क्या निकाले हैं हम, मीटर पर सेकेंड निकाले हैं, पर सेकेंड निकाले हैं ना। फिर यहाँ पे एक और सेकेंड जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक ना। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बीमा की बात करते हैं, इसका बीमा कैसे निकलता है, तो हम बीमा भी निकालना सिखा देंगे ना। मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है। मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है। मीटर इसमें देखिए तो कौ गो है, मीटर का क्या है, मीटर का गो है देखिए तो, मीटर का एल है हो गया। मीटर क्या है, सिर्फ एगो है। सेकेंड का गो है, दो गो है। तो सेकेंड क्या है, बाटा में है, क्या है, बाटा में है। तो बाटा में है तो जिससे ऊपर जाएगा, जैसे ही क्या करेगा कि ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो माइनस में हट हो जाता है। तो वही क्या हो जाएगा, समय को क्या करते हैं, टी द्वारा सूचित करते हैं ना। सेकेंड को टी द्वारा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्वरण का बीमा भी क्या हो जाएगा, m0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m0 एल टी माइनस 2 हो जाएगा, तो t-2 हो जाएगा। चलिए साफ साफ निकाल देते हैं। इसका जो मात्रा का निकाले हैं, ए बराबर मात्रक हम क्या निकाले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम का मात्रा क्या हो जाएगा, एम का जो एम को मीटर में स्विच करते हैं तो मीटर में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना। एल बड़का कोष्ट है, पहले एम लिख लेते हैं, m0, एम का मान नहीं है तो m0 मतलब 1 गुणे, चाहे ऐसा ही एल लिख ले देखते हैं, गुणा भी नहीं दे सकते हैं तो एल हो गया। सेकेंड मतलब जिस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होता है, माइनस में। सेकेंड का मतलब इसमें क्या होता है, समय लेता है तो टी लेता है, तो टी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही निकलता है बीमा ना, m0 एल टी -2 होता है किसका बीमा, त्वरण का बीमा होता है ना। ठीक है दोस्तों, आइए अगर हम जानते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा राशि है, तो इसके राशि के बाद में जानते हैं तो राशि क्या होता है, या वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब यह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। अगर इसकी दिशा की बात करते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। क्या होता है कि यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य यह तीनों होता है ना। क्या होता है कि दिया है, या इसमें लिख पढ़ लीजिए, नीचे दिया है आप लोग के सामने कि यह वस्तु जो होता है त्वरण धनात्मक होता है, या वेग के परिणाम को घटता है तो वह त्वरण ऋणात्मक भी होता है। इसे आप क्या कह सकते हैं, मंद भी कह सकते हैं ना। इसे आप क्या कह सकते हैं, मंद भी कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं, तो मंद भी कह सकते हैं। इसे आप हम क्या कह सकते हैं, मंद भी कह सकते हैं ना। इसे मंद भी कह सकते हैं, मंद भी कह सकते हैं। ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। क्या होता है, धनात्मक भी होता है, धनात्मक होता है। यह एक समान त्वरण मतलब इसका मात्रक क्या, अगर मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर वर्ग। क्या बोल रहा है कि मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। इसे सूचित किससे कर सकते हैं,
तो इसे ए द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं कि ए द्वारा सूचित करते हैं, एकदम बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, ऐसा है वीडियो देखने के लिए क्या हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं भाई एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार। ठीक है दोस्तों, ऐसा है वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।